हाँ जी, कंट्रोल करती है, कंट्रोल करती है। जो भी प्रवेश करने वाली आत्मा होती है तो पावरफुल होती है और फिर वो परमधाम से डायरेक्ट आती है। वो बीजरू की स्टेज है उसकी, ताजी आत्मा उतरी हुई है और जिसमें प्रवेश करती है वो अनेक जन्म के सुख लेते हुए नीचे आया है। इस जन्मों के सुख भोग से नीचे का इस जन्मों के सुख भोग से नीचे उतरी है। सुख होने से आत्मा कमजोर पड़ती है या पावरफुल बनती है? आत्मा जितना ही सुख भोगती जाएगी इंद्रियों से उतनी कमजोर होती जाती है। तो उसमें भी सारी आत्माएं कमजोर हो जानी चाहिए द्वापर की शुरुआत में। सब में क्यों नहीं प्रवेश करती? इब्राहिम की सोल एक में ही क्यों प्रवेश करती है? क्या पार्ट क्यों? उसका ही पार्ट क्यों फिक्स है? बीज एक ही रहता ना, नहीं, कोई कारण होगा ना। कुछ कला कम रहती है, कुछ कला कम रहती है। नहीं, कलाएं तो सबकी आज कलाएं कम हो जाती है ना। ऐसा क्या तुम्हें द्वापर के आदि में फिर इब्राहिम की सोल एक में ही क्यों प्रवेश करती है? क्योंकि जो भी इस्लाम धर्म की बीज रूप आत्माएं हैं और जो भी आधार मूर्त आत्माएं हैं, उन आधार मूर्तों में ऊपर से आने वाली आत्माएं प्रवेश करती हैं और बीज रूप आत्माएं उनको जन्म देती है। क्या? जो भी इस्लाम धर्म के बीज होंगे वो इस्लाम धर्म के बीज उन इस्लाम धर्म वालों को जन्म देंगे, वो आधार मूर्त बन जाएंगे और ऊपर से आने वाला इब्राहिम और उनके पीछे पीछे जो भी आत्माएं आएंगी वो सब बीज उनमें प्रवेश करते हैं। उनमें ही क्यों प्रवेश करते हैं? जो भी जनरेशन होती है 10 करोड़, उन सब में क्यों नहीं प्रवेश करते? कारण ये है कि संगम युग में जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं होती हैं वो भगवान के ज्ञान को पूरा फॉलो नहीं करती। क्या? भगवान आकर के बताते हैं कि कर्मेंद्रियों से पतित नहीं बनना है। क्या? पतित रहना है। चाहे सरेंडर्ड वर्ग आत्माएं ही क्यों न हो, उनमें मुख्य मुख्य जो अच्छे अच्छे पुरुषार्थी हैं वो ही क्यों न हो, लेकिन भगवान के ज्ञान को पूरा फॉलो नहीं करते। क्या करते हैं? कर्मेंद्रियों से पाप कर्म करना तो बंद करेंगे क्योंकि आश्रम में आके रह गए, लेकिन दृष्टि से पतित होना नहीं छोड़ेंगे। दृष्टि का व्यभिचार करना नहीं छोड़ते। जैसे यज्ञ में किसी मुरली में तो कहा नहीं, मुरली में किसी में कहा कि एक दूसरे को दृष्टि देना, इसको राजयोग कहा जाता है। मनुष्य अपनी दृष्टि से मनुष्यों को सुधार सकता है। मनुष्य की दृष्टि से मनुष्य तो विकारी होता है, विकारी मनुष्य की दृष्टि से दृष्टि सुधर सकती है क्या? है? आत्मिक दृष्टि की प्रैक्टिस से दृष्टि सुधर जाएगी। आत्मा भी जो पक्की आत्मा 100% बन चुकी होगी उसकी दृष्टि से दृष्टि सुधरेगी, या जिसका पुरुषार्थ ही अधूरा है, जिसने अपने आत्मा रूपी ज्योति बिंदु पाठधारी के पाठ को ही नहीं पहचाना, वो दृष्टि से दृष्टि को सुधारेगा। तो ब्रह्मा बाबा की जीवित रहने तक कोई आत्मा ने अपने आत्मा के पाठ को पहचाना क्या?
नहीं पहचाना ना, तो दृष्टि से सुधरना दृष्टि का असंभव है। इसलिए ब्रह्मा बाबा के जीवन काल में ही जो इस्लाम धर्म की आत्माएं हैं उन्होंने दृष्टि से व्यभिचार फैलाना शुरू कर दिया। ये कमजोरी उनके अंदर आ गई। चलो सत्युग त्रेता में तो व्यभिचार नहीं होता, लेकिन जैसे ही द्वापर शुरू होता है वैसे ही उनमें वो कमजोरी एकदम प्रत्यक्ष हो जाती है, इमर्ज हो जाती है। और उनका कोई मुखिया भी होगा। दृष्टि से जिन्होंने यज्ञ में व्यभिचार फैलाया उन व्यभिचारियों का कोई मुखिया होगा कि नहीं होगा, जिसने ये काम की शुरुआत की हो यज्ञ में। तो क्या इस्लाम धर्म के थे? कोई आत्माएं हैं जिन्होंने ये धंधा शुरू किया। जो आत्माएं होंगी उनमें कोई स्त्री चोला भी होगा, कोई पुरुष चोला भी होगा, और उनके प्रभाव में सारा यज्ञ आ जाता है। जैसे विदेशियों के प्रभाव में आज सारे ही भारतवासी आ गए। तो द्वापर युग जैसे ही शुरू होता है वो आत्मा सबसे पहले ज्यादा पतित बन जाती है। तो उसकी आदत है इंद्रियों से सुख भोगने की। सत्युग त्रेता में विचार भले नहीं फैलता, लेकिन दृष्टि से जितना पतन इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माओं का होता है उतना और किसी का नहीं होता। तो जैसे ही द्वापर शुरू हुआ, इब्राहिम की सोल आई और उनका जो मुखिया है उसमें प्रवेश कर देती। क्यों मुखिया में क्यों प्रवेश करती, दूसरों में क्यों नहीं? हाँ, वो मुखिया आत्मा वो है जिसने संगम युग में सबसे जास्ती आंखों का सुख भोग है, और वो सत्युग त्रेता में भी दृष्टि का सुख सबसे जास्ती भोगती है। भले अभिविचारी रहती है तो ज्यादा नीचे रहती है। कोई हिसाब होगा ना। जो ऊपर से उतरने वाली आत्माएं हैं वो कोई खास नहीं प्रवेश करती है, सब में क्यों नहीं प्रवेश करती? बौद्धियों में और क्रिश्चियंस में क्यों नहीं प्रवेश कर लेती? जो बौद्ध धर्म की क्रिश्चियन धर्म की आत्माएं सत्युग त्रेता में रही होंगी ना, उनमें क्यों नहीं प्रवेश किया? हाँ, क्योंकि वो उतनी नीचे नहीं गिरती। इस्लाम धर्म की आत्माएं ज्यादा देह का सुख भोगने की प्रैक्टिस जो होती है, संगम युग में उसका फाउंडेशन पड़ता है। तो वो फाउंडेशन वहां इमर्ज होता है। इब्राहिम उतरता है तो जो भी इस्लामियों का आधार मूर्त है मुखिया, उसमें प्रवेश करता है। उसमें इतना देहभान होता है कि खट से उस आत्मा को अपने में आकर्षित कर लेता है, जैसे स्त्री पुरुष को आकर्षित कर लेती है। क्या स्त्री जो है स्त्री में ज्यादा देहभान होता है या पुरुष में है? स्त्री में जाती जो देहभान होता है। तो देहवानी है आधारभूत आत्मा, ऊपर से आई हुई आत्मा आत्मा है। लेकिन वो जैसे ही षष्ठी में उतरती है, 5 तत्वों की षष्ठी में, वैसे ही इस षष्ठी में जो सबसे जास्ती देह अभिमानी आत्मा है उसमें आकर्षित हो जाती है, प्रवेश कर जाती है। प्रवेश करने के बाद उसके जो भी फॉलोअर्स हैं नंबरवार देहवानियों में इस्लाम धर्म की आत्माओं में प्रवेश करते रहते हैं। और उनको जन्म देने वाले कोई बीज भी है जो एडवांस पार्टी में इस समय है। क्या उन आधारभूत इस्लामियों को जन्म देने वाले जो द्वापर में जन्म देंगे
इब्राहिम जिसमें प्रवेश करेगा उसको कोई जन्म देने वाला होगा कि नहीं? उसको जो जन्म देने वाला होगा वो बीज रूप आत्मा है। उन बीज रूप आत्माओं में भी कोई मुखिया रहा होगा। वो मुखिया जो है वो आधार मूर्तों के मुखिया को जन्म देगा। फिर नंबर बात, उन बीज रूप आत्माओं की एक शिफ्ट होती है कि वो खुद कन्वर्ट नहीं होती। क्या? उनसे जन्म लेने वाले जो आधार मूर्त आत्माएं हैं वो कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं होती क्योंकि बाप के डायरेक्ट बच्चे हैं। उन्होंने डायरेक्ट बाप से ज्ञान उठाया है। क्या? भले थोड़े समय के लिए उठाया हो, एडवांस पार्टी जैसे ही शुरू होती है उनका मुखिया थोड़े समय के लिए रहा हो, लेकिन वो अधूरा ज्ञान उठाता जरूर है और डायरेक्ट बाप से उठाता है, इसलिए वो पावर रहती है। वो खुद कन्वर्ट नहीं होता, उसका बच्चा कन्वर्ट हो जाता है। और कब कन्वर्ट होगा? है? नहीं, जब उनका धर्म स्थापन होता है। स्थापन होने के 300-400 वर्षों के बाद जो आधार मूर्त मुखिया है इस्लाम धर्म का, वो कन्वर्ट होकर के अरब देश में जाकर के ढेर सारी जनरेशन पैदा कर देता है। अरबियंस का ढेर सारा मजमा लग जाता है, तो उसके कान में आवाज तो आती है कि इतने लोगों ने फॉलो किया। तो है तो बच्चा ना, आखिर देह का पैदा हुआ बच्चा, तो उसके प्रति मोह जाता है कि नहीं? तो वो मोह जो जाता है ना, भले कन्वर्ट नहीं हुआ खुद, लेकिन वो अंदर का जो मोह है बच्चे के प्रति, वो 2-4-6 जन्मों के बाद फिर वहाँ जन्म लेने के निमित्त बन जाता है। वो आत्मा वहाँ जाकर के जन्म लेती है। बीज रूप आत्मा है, पावरफुल आत्मा है, इसलिए वो बीज रूप आत्मा उन इस्लामियों की राजाई इकट्ठी करने के लिए बीज बाप के रूप में निमित्त बन जाती है। निमित्त बनती है, वो तो पहले ही लगा हुआ था बच्चों में, तो आकर्षण होगा, बढ़ेगा या कम होगा? है? बढ़ेगा। लेकिन क्योंकि ये भारत के बीज हैं, इन्होंने भारत में अनेक जन्म लिए हैं, भारतवासियों के संग रहने के इनके संस्कार हैं, बाप की बीज रूप आत्मा है, इसलिए वो स्थापना करने के बाद फिर भारत में आते हैं और फिर यहाँ आकर के अपना धर्म, अपना राज्य यहाँ भी स्थापन करेंगे। इसलिए ये बीज जो है, जो राजाई पाने वाले बीज हैं, अपनी जनरेशन को राजाई दिलाने के निमित्त बनते हैं। वो भारत की 108 आत्माएं हैं, ये भारत में राजाई करती हैं। भारत में भी इनकी राजाई का फाउंडेशन डालने वाला कोई होता है, उन बीजों का भी कोई बाप होता है। क्या? इस्लाम धर्म के जो भी बीज हैं उनका भी कोई बाप। कौन? वो प्रजापिता। भारत में जो राजाई स्थापन होती है दूसरे धर्म वालों की, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे कोई भी हो, बौद्ध हो, उनकी राजाई भारत में स्थापन करने के लिए निमित्त फिर वो बाप बनता है। पुत्रे परपुत्रे के प्रति मोह तो जाता है ना। महात्मा बुद्ध, उन्होंने सिद्धार्थ में प्रवेश किया,
सिद्धार्थ को जन्म देने वाला कोई बाप हो, जो बीज रूप आत्मा है बौद्ध धर्म की, क्या शुद्धोधन। तो शुद्धोधन कन्वर्ट नहीं होता बौद्ध धर्म में, लेकिन बच्चा कन्वर्ट होकर के चीन, जापान, तिब्बत वगैरह सारे देशों में इतनी जनरेशन फैलाता है बौद्ध धर्म की, तो आवाज कान में तो आती है। तो बच्चे की महानता के प्रति माँ बाप का दिल जाता है, तो जो मोह लग जाता है वो मोह 4-6 जन्मों के बाद वहाँ जन्म लेना निश्चित हो जाता है, लेते हैं जन्म। वो भी कारण से उन बच्चों को राजाई देने के लिए, जैसे हसरत रह जाती है कि हमने मेरे खून का बच्चा और मैंने उसना लायक बच्चा होते हुए, पावरफुल आत्मा होते हुए भी अपनी राजाई की कोई ताकत उसको नहीं दी। तो जो हसरत रह जाती है ना, वो अगले 4-6 जन्मों के बाद वो हसरत वहां जाके जन्म लेके पूरा करते हैं और उनको राजाई दिलाने की निमित्त बनती है वो आत्मा। फिर वापस भारत में आ जाती है क्योंकि इच्छा की पूर्ति हो गई है? अब क्यों नहीं आई? वो तो है ही, वो तो है ही पक्के भारतवासी। बीज है ना, बीजों का देश कौन सा है? भारत देश। सब बीज, सब धर्मों का बीज है। तो जब वो वहां जाती है राजाई स्थापन करने के लिए, तो सिर्फ जो बाप के रूप में जन्म देने वाले हैं सिद्धार्थ को, वो ही जाते हैं, या शुद्धोधन को जन्म देने वाला भी उस समय मौजूद होता है। सिद्धार्थ का बाप ग्रैंडफादर मौजूद होता है या नहीं? वो भी मौजूद होता है। जो दादे परदादे होते हैं उनका लगाव पोत्रे परपोत्रों में जाता है या नहीं जाता है? जाता है। तो शुद्धोधन और शुद्धोधन के फॉलोअर्स अकेले नहीं जाते हैं, वो भी उनके साथ जाते हैं, वो उनके भी बाप हैं। उसका बाप प्रजापिता भी दूसरे राज्य को भाई देश को जाके, उसके अंदर हसरत नहीं है। ग्रैंड फादर जो होता है वो दादे कहा जाता है, दादे परदादे कहा जाता है ना। तो दादे परदादे की प्रॉपर्टी बच्चों को नहीं मिलती है क्या? बाप अपनी प्रॉपर्टी दे या न दे, लेकिन दादे की प्रॉपर्टी बच्चों को मिलती ही मिलती है, देनी ही पड़े। तो दादे है। सारे धर्म में ऐसा होता है, राम बाप सभी धर्मों में, वो तो सब धर्मों का बाप है। हर धर्म की राजाई का फाउंडेशन जमाता है। जो आधार मूर्त आत्मा है, हर धर्म का फाउंडेशन जमाने के निमित्त आधार बनती है, और उनको जन्म देने वाले राजाई देने के निमित्त है। और क्या लिखी है? हाँ, को जन्म देने वाली तो कन्या माना जाता है। क्या ये सही है? और अगर वो सही है या झूठ है? क्या कनेक्शन है? क्या कनेक्शन? संगम युग में जो संगम युगी कृष्ण बनने वाली आत्मा है, उसको ज्ञान में जन्म देने का निमित्त कौन बनता है? साकार में निमित्त कौन बनता है? संगम युग में जो राधा बनने वाली आत्मा है, वो उसको बेसिक नॉलेज देने के निमित्त बनती है। और पवित्रता का पुरुषार्थ करने वाली कुमारियों में अव्वल नंबर कौन सी कुमारी होती है? राधा बच्ची। तो जो अव्वल नंबर कुमारी है, कुमारी कन्या जिसका गायन है,
कन्याकुमारी के रूप में, कुमारी कन्या के रूप में वो कुमारी संगम में भी कृष्ण को जन्म देती है। अब कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है। क्या कृष्ण के जीवन में जो जो चरित्र हुआ है वो सारी बातें क्रिश्चियंस ने अपने शास्त्रों में उठा रखी। तो वो भी ये बात होता है क्या कि क्राइस्ट का जन्म कुंवारी कन्या से हुआ। अब ऐसा तो होता नहीं है। वो क्रिश्चियन धर्म के हेड कौन माने जाते हैं? क्रिश्चियन धर्म के जो हेड है वो पोप माने जाते हैं। क्रिश्चियन धर्म के हेड का ही नाम पोप है, पोप लीला रचने वाले। तो उनके धर्म में तो सारा ही पोप ही पोप लीला ही भरी हुई है, सारी पोल पट्टी है, सच्चाई तो है ही नहीं। उन्होंने तो सिर्फ फॉलो किया है, नकल की है। जैसे जैनियों ने नकल की है हिंदू धर्म की। हिंदू धर्म वाले 24 अवतार मानते हैं, तो जैनियों ने भी अपने 24 तीर्थंकर बना दिए। हिंदू धर्म वाले 4 युग मानते हैं पूरी सृष्टि के। 2 युग हैं स्वर्ग और 2 युग हैं नरक। उनके यहाँ उन्होंने 6 आरे बनाए। युग की जगह उन्होंने 6 आरे नाम दिए जैनियों ने। 3 आरे हैं स्वर्ग के समान, सुखी ही सुख है उनमें, और 3 आरे हैं नरक के। बेसिक में निश्चय होने की बात होती नहीं है। बेसिक में आते ही हम पूरा बाबा पहचान लेते हैं। बाबा को पहचान, वहाँ बाबा होता है नहीं, शिव को मानते हैं। शिव को मानते हैं, वो शिव होता है, कल्याणकारी होता है कि अपना ही कल्याण कर लेता है। जिसको तुमने शिव माना वो शिव है कि अपना ही कल्याण करके बैठ गया है? तो खुशी होती है मन में। खुशी खुशी होती है अल्पकाल की कि सदाकाल की? वो सदाकाल की खुशी है या अल्पकाल की खुशी? अल्पकाल की खुशी। एडवांस में आने के बाद है, एडवांस में आने के बाद, एडवांस में आने के बाद एडवांस में माया आती है। निश्चय करने से बात क्यों आ रही है सर? इसलिए आएगी कि यहाँ बाप प्रैक्टिकल में मौजूद है, वहाँ तो प्रैक्टिकल में बाप होता ही नहीं, तो निश्चय अनिश्चय की बात ही नहीं। जैसे भक्ति मार्ग में है वैसे यहाँ है। भक्ति मार्ग में बाप होता है क्या? नहीं, भगवान 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 चिल्लाते रहते हैं। सारे आएंगे निश्चय, सारे आत्मा आएंगे हैं, सारे आत्मा आएंगे सर। एडवांस सारे नॉलेज। एक आत्मा निश्चय अनिश्चय में नहीं आती। अष्टरतन में 7 रतन, 7 रतन तो उनकी तो बात ही छोड़ो। अष्टदेव, 7 देवता ऐसे हैं जो कुछ न कुछ निश्चय अनिश्चय में आते हैं। एक ऐसा है जिसके चारों तरफ सारे ही घूमते हैं, कभी इधर जाएंगे, कभी इधर जाएंगे, कभी उधर जाएंगे, कभी उधर जाएंगे। दुनिया के चक्कर काटेंगे, दुनिया को अपना बाप बनाएंगे और फिर लौट घूम के फिर बन जाएंगे। हट्टी एक ही है। त्रिमूर्ति में बाबा ब्रह्मा में और शंकर में प्रवेशता होती है, लेकिन तीसरी मूर्ति में प्रवेशता होगी। तीसरी मूर्ति पालना करने वाली है या स्थापना विनाश करने वाली? पालना करने वाले देवताएं होंगे, देवताओं को पालन करने वाले देवता होंगे या मनुष्य होंगे? संपूर्ण होंगे वो तो। संपूर्ण होंगे तो संपूर्ण शिव को प्रवेश करने की दरकार है। नहीं है, लेकिन जो त्रिमूर्ति में दिखाते हैं, तीनों प्रवेशता दिखाते हैं। वो प्रवेशता नहीं, वो स्मृति की रेखा है। हम याद में बैठते हैं ना, तो हमारे स्मृति का धागा दिखाया गया है। तो उसमें लिखा रहता है विष्णु द्वारा पालना। द्वारा पालना, तो ऐसे शंकर द्वारा
विनाश और ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो द्वारा मतलब निमित्त हो गया ना। द्वारा माने निमित्त, लेकिन जो पालना करेगा उसको संपूर्ण होना जरूरी है या नहीं? जरूरी है। पवित्र होना जरूरी है या नहीं? इम्प्योरिटी से होता है विनाश और प्योरिटी से होती है पालना नई दुनिया की, तो उनको उन्हें प्रवेश करने की सरकारी। शंकर इम्प्योरिटी का आधार बने तो सारी दुनिया के विनाश का निमित्त बने। ब्रह्मा विनाश नहीं कर सकता, विष्णु विनाश नहीं कर सकता, एक ही देवता में ताकत है। कोई धर्म पिता में इतनी ताकत नहीं है जो पुरानेपन का विनाश करे, पुरानी परंपराओं का विनाश करे, पुरानी कुर्सियों का विनाश करे। एक शिव ही है जो शंकर में प्रवेश करके सारी दुनिया का विनाश करता है। तो शंकर द्वारा विनाश गाया हुआ। ये काम धर्म पिताएं नहीं करते, पुरानेपन का विनाश करना। धर्म पिताएं आए, उन्होंने अपने नए धर्म की स्थापना कर दी। क्रिश्चियन धर्म चल पड़ा, बौद्ध धर्म चल पड़ा, मुस्लिम धर्म चल पड़ा। पुरानी कुरीतियों का विनाश कोई नहीं करता। ताकत ही नहीं है कि पुरानखंडी पंडे पुजारियों का कोई मुकाबला करे। वो तो आते ही बाद में है, मुकाबला कैसे करेंगे? जो पहले से जमे हुए बैठते हैं गद्दी पर, उनका कौन बाद में आने वाली आत्माएं, उनका मुकाबला कैसे करेंगे? तो एक शिव ही है। जब इस सृष्टि पर आता है तो शंकर में प्रवेश करके शिव शंकर भोलेनाथ एक हो जाता है। शंकर को याद में बैठा हुआ दिखाते हैं। किसकी याद में बैठा है? क्यों बैठा है? अधूरा है तो बैठा है या परिपूर्ण है? तपस्या में बैठा है तो जरूर उसकी आत्मा तपस्या करने वाली है ना। शिव तो नहीं तपस्या करेगा। इसलिए शिव का नाम है ज्योति बिंदु। बिंदु का बड़ा आकार शिवलिंग बनाया हुआ, वो है शिव और वो है शंकर। जहाँ भी पुराने मंदिर हैं उनमें शिवलिंग बीच में रखा होता है और शंकर बाजू में रखा होता है दूसरे देवताओं के साथ। क्या देवताओं में सबसे बड़ा देवता है शिव, भगवान नहीं है। कौन? शंकर। हाँ, शंकर भगवान नहीं है, महादेव है। ब्रह्मा देवता, विष्णु देवता, उनमें सबसे बड़ा देवता महादेव, लेकिन भगवान नहीं। हाँ, भगवान के समान शक्ति वाला बन जाता है। वो एक ही देवता है। क्या? एक ही देवता है जो शिव समान बन जाता है। इसलिए शिव के साथ शंकर को मिलाया जाता है। शिव के साथ और कोई देवता को नहीं मिलाए। शिव विष्णु नहीं कहेंगे, शिव ब्रह्मा नहीं कहेंगे, शिव जगदम्बा नहीं कहेंगे, शिव राम नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे, शिव शंकर ही कहेंगे। शिव शंकर भोलेनाथ ये कह देते। बाबा ये गोपेश्वर, रामेश्वर, ये इसलिए वो शिव का पूजन किया, इसलिए उसका नाम पड़ा रामेश्वर और गोपेश्वर। गोप माने गुप्त पुरुषार्थी, जिन्होंने गुप्त पुरुषार्थ किया। उन गुप्त पुरुषार्थ करने वालों में मुख्य गोप कौन? मक्खन चुराते हैं तो 4-5 गोप दिखाते हैं ना, उनमें मुख्य मक्खन चुराने वाला गोप कौन है ना? गोप। उस गोप का ईश्वर कौन? शिव। इसलिए गोपेश्वर कहा जाता है। 3 अम्बा का ईश्वर। त्रि माने 3, अम्बा माने अम्बा। ऊपर नहीं दिखाता है, नीचे दिखाता है। हाँ, अरे जो स्त्री चोला है वो नीचे होता है या ऊपर होता है? स्त्री चोला धरणी के अंदर दिखाया जाएगा, इसलिए उसकी पिंडी धरणी में दिखाते हैं, शिवलिंग ऊपर दिखाते हैं। सदैव 16 कला तो रहता है, 16 कला वाले रहता है। हाँ,
तो दूसरा और क्या क्वालिफिकेशन है? क्या अष्टदेव का और क्या क्वालिफिकेशन? सारी क्वालिफिकेशन जो भी देवताओं की है वो पहले अष्टदेव में होती है। सारा ही पुरुषार्थ पहले अष्टदेवों का होता है। मुख्य परीक्षा कौन सी है? ये क्वालिटी उनकी मुख्य होती है। क्या नष्टो मोहा स्मृति लगता है। देह की परवाह नहीं करेंगे, ईश्वरीय सेवा में सबसे आगे जाएंगे। देह का क्या होना है ये परवाह ज्यादा नहीं। देह के पदार्थों की परवाह नहीं करेंगे। क्या जो यज्ञ से मिलेगा, रूखा सूखा सादा भोजन और उसमें मस्त, कभी कंप्लेंट नहीं करेंगे हमें ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। देह के पदार्थों की चिंता नहीं। ये कपड़ा चाहिए वो कपड़ा चाहिए वो कपड़ा चाहिए, कपड़ों में उनका लगाव नहीं होगा। जिनका कपड़ों में, जिनका खाने पीने की चीजों में लगाव होता है वो अष्टदेव बन ही नहीं सकते। और देह के संबंधियों में भी लगाव नहीं हो सकता। ऐसे नहीं उनको सरेंडर होने के बाद फिर घर घर की बीमारी लगे, हमें घर जाना है हमें घर जाना है। घर जाने की बीमारी लगी हुई है माने उनका मोह नष्ट ही नहीं हुआ, वो बाप के बने ही नहीं। और अष्टदेव सचिव में कितना जन्म लेते हैं? अष्टदेव हाँ सचिव में कितना जन्म लेते हैं? जो भी अष्टदेव के बाद 3-4 मण के और हैं सूर्यवंश के, वो रुद्रमाला के अंदर है या बाहर है? रुद्रमाला के अंदर है। और रुद्रमाला के जो और ग्रुप के मण के हैं उनसे, उनके मुकाबले ज्यादा श्रेष्ठ है ना। तो 108 जो दुनिया के बीज हैं वो आदि से होंगे या बीच में टपकेंगे परम धाम से? पहले प्रत्यक्ष होंगे या आश्चर्य पहले प्रत्यक्ष होंगे? ना विनाश करने वाला मुखिया है या पालना और स्थापना करने वाला मुखिया होना चाहिए? है? हाँ? तो पहले प्रत्यक्षता देवों की होनी चाहिए। विनाश तो बाद की चीज है या पहले की चीज है? बाद की चीज है। हाँ ये कहेंगे कि वो आदि में भी थे। क्या एडवांस के आदि में भी थे और बेसिक के आदि में भी थे। 4 घोड़ों की गाड़ी दिखाई जाती है। क्या भगवान के रथ में 4 घोड़े जुड़े हुए हैं। ये मन रूपी 4 घोड़े हैं, 4 अश्व। सनातन धर्म का भी, इस्लाम धर्म का भी, बौद्ध धर्म का भी, क्रिश्चियन धर्म का भी। ये 4 घोड़े यज्ञ के आदि में भी थे। मुरली में बोला हुआ है कि बंगाल में 4 घोड़ों की गाड़ी चलाते थे पहले। बाकी यादगार भगवान इस शक्ति पर आते हैं, इन 4 घोड़ों को चुनते हैं शक्ति की कार्य के लिए, निर्माण के लिए। तो आज में इनका फाउंडेशन था, बेसिक में भी और एडवांस के आज में भी इन्हीं का फाउंडेशन होता है, जो सीढ़ी के चित्र में 4 दिखाए गए ऊपर। पुराना जो सीढ़ी का चित्र है बाबा के सामने का बनवाया हुआ, जिसका बाबा ने करेक्शन किया, वो 4 कुमार दिखाए गए। वो सन 76-77 में भी वो 4 कुमार मौजूद थे। विनाशकारी होने के कारण तो शुरुआत में सहयोग तो दिया, लेकिन थोड़े समय के बाद फिर विरोधी बन गए। भगवान जो घर बनाया, भगवान के बने बनाए घर को बिगाड़ने के निमित्त बन गए। तो गिरजा घर बन गया उनकी यादगार।
उन्होंने वहाँ एक बार बिगाड़ा भगवान का घर, और भगवान ने उनका घर जन्म जन्मांतर के लिए स्थापन कर दिया। लाओ, नाम क्या रख दिया? गिरजाघर। गोरा भी होता है, काला भी होता है। श्याम सुंदर क्यों कहते हैं? अगर काला ही काला होता तो श्याम ही श्याम कहते, लेकिन श्याम भी कहते हैं, सुंदर भी कहते हैं। सतयुग में क्यों? इसी संगम युग में ही दोनों नाम पड़ते हैं। संगम युग में ही संगम युगी कृष्ण काला, और संगम युग में ही संगम युगी कृष्ण गोरा बन जाता है। इसलिए यादगार में नाम पड़ता है श्याम सुंदर। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा बाबा का नाम श्याम और सतयुग में जब जन्म लेगा तो वो सुंदर होगा। दो शरीरों का नाम श्याम सुंदर थोड़ा ही है। एक शरीर का नाम श्याम सुंदर है या दो शरीरों का नाम श्याम सुंदर है? एक का नाम श्याम सुंदर। वो कौन? संगम युगी जो कृष्ण है, जो अभी भी सृष्टि में मौजूद है, उसका गायन है कि अभी काले कर्म कर रहा है। क्या? तो काला चेहरा दिखाते हैं। काले चेहरे वाले की ज्यादा पूजा करते हैं या गोरे चेहरे वाले की ज्यादा पूजा करते हैं? मूर्ति कौन सी बनाते हैं? काले की मूर्ति ज्यादा बनाते हैं, क्योंकि काला है तब तक पुरुषार्थी है, और जब गोरा हो जाएगा तो उस मूर्ति के पुरुषार्थ की दरकार नहीं है। फॉलो किसको करें? पुरुषार्थ करने के लिए किसको फॉलो करना है? काली मूर्ति वाले को फॉलो करना है या गोरी मूर्ति वाले को फॉलो करना है? गोरा बन जाएगा तो उसे पता भी नहीं रहेगा कैसे पुरुषार्थ किया जाता है। काले वाले को पुरुषार्थ करना। इसलिए काला कृष्ण वो गाया जाता है, पूजा जाता है, मंदिरों में उसकी मूर्तियां बनाई जाती है। गोरे कृष्ण की मूर्तियां नहीं बनती, गोरे नारायण की मूर्तियां बनती है। और तन मन धन तेरा, ये कैसा करना है? कैसा करना है तन मन तेरा? ईश्वर की सेवा में ही तन लगा रहे, अपनी सेवा में न लगे, अपने बाल बच्चों की सेवा में न लगे। तन भी लगा रहे तो जो पॉकेट में बैंक में मनी है वो एक एक पैसा ईश्वरी सेवा में लगे, अपने लिए न लगे। अगर अपने लिए लगाया तो तेरा काम हुआ, तो मेरा हो गया। देखो सरेंडर क्या मूर्ख है जो हो रहे हैं? वहाँ पे हो रहा है ना, यहाँ पे भाई लोग होता नहीं ना। भाई लोग समझ तो सकते हैं कि हमारा तन मन धन सब ईश्वरीय सेवा के लिए है। समझने से ऊंच पद बनेगा या कागज पर लिख करके कोर्ट स्टैंप पर और खून से लिख देने में बन जाएगा बाकी है? समझने से और करने से होगा। कोई ने कागज पर लिख दिया और अंदर से समझता बिल्कुल नहीं है तो थोड़ा ही हो जाएगा। ढेर सारी माताएं सरेंडर है जो अपना पैसा सारा जो है वो लौकिक संबंधियों को दे करके आ जाती है। क्या? क्योंकि मोह लगा हुआ और एक दिन आके सरेंडर हो जाती है। उनके बच्चे उनके नाम से ही वो क्या नाम एफडी बना के रख देते हैं माताओं के नाम से, और माता बताती नहीं है। बाद में जब वो एफडी पकता है तब बताते हैं हमें जाना जरूरी है। कहाँ जाना जरूरी है भाई? तुम तो सरेंडर हो गए। अरे वो हमारा एफडी पड़ा हुआ, हमारे बच्चे का एफडी है, वो हमारे नाम से है, हमने अपने नाम हमारे नाम से रख दिया था। अब परमिशन नहीं मिलती जब तुम्हारे नाम से, तो तुम कहीं ले जा रही है? तो यज्ञ में फिर रोना चिल्लाना पीटना। तो तनियार्पण करते हैं, धनियार्पण कर देते हैं, लिख देते हैं कागज में, और मन बुद्धि सारी घर में धरी रहती। तो बाबा भी गीत बनवाई दिया है, जहाँ हमारा तन होगा वहाँ हमारा मन होगा, जहाँ हमारा धन होगा वहाँ हमारा मन होगा, मन बुद्धि फिर वहीं जाएगी। इससे तो अच्छा है भाई लोग कागज पे नहीं लिखते हैं, लेकिन कोई कोई भाई ऐसे हैं भले कागज पे नहीं लिखा
लेकिन तन से, मन से, धन से सारा ईश्वरीय सेवा में लगाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, उसका भाग्य ज्यादा बनेगा। जब करके देखा है उसका भाग्य बनेगा, वही सरेंडर है। ठीक है, जब तक क्लास करते रहेंगे, भले अकेले भी हों, जब तक बाबा का क्लास करते रहेंगे तब तक जिंदा रहेंगे। जब तक बाबा की सेवा में लगे रहेंगे तब तक पक्का जिंदा रहेंगे। और जब दोनों ये बातें छूट जाएंगी और हो गया है, ऐसे मिलते रहेंगे।
रहा बचा हुआ हो तो निकालो बाहर। नहीं तो समझेंगे कि बाबा ने बोल दिया है। जो बुद्धि नहीं चलाते हैं वो है स्वदेशी, और जिनकी बुद्धि चलती है वो है विदेशी। वाला का मन क्या है ना, है बुद्धि चलाते और बात का मंत्र का माला है ना। बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे ही होंगे ना। बाबा हाँ, बाप विदेशी क्यों बनता है? विदेशी अगर ना बने, विदेशियों में स्वदेशियों में खास फर्क क्या है, तो इसका जवाब मिल जाएगा। विदेशियों में और स्वदेशियों में खास फर्क क्या है? हैं? विदेशी नहीं, वो तो पहचाना, उनका खास फर्क बताओ। जीवन में कौन सा ऐसा उनका आचरण है जो फर्क पड़ जाता है स्वदेशियों और विदेशियों में? स्वदेशी है मर्यादा पुरुषोत्तम, क्या आप बेविचारी, और विदेशी है बेविचारी। उनके धर्म में ये नूद है, क्या क्या नूद है? हैं? बेविचार बढ़ाओ, ज्यादा संख्या में बच्चे पैदा करो, अपनी जनरेशन बढ़ाओ। जितना जाति बेविचार बढ़ेगा उतनी जाति जनरेशन बढ़ेगी। बेविचार नहीं बढ़ेगा तो जनरेशन भी नहीं बढ़ेगी। तो स्वदेशियों विदेशियों में ये खास फर्क है। क्या विदेशी होते हैं बेविचारी और स्वदेशी होते हैं आप बेविचारी। एक बाप दूसरा नहीं। भारत माता आप बेविचारी, आप बेविचारी का भारत माताओं को टाइटल मिला हुआ है। वो स्वर्ग का द्वार खोल के बैठती है और वो नरक का द्वार खोल के बैठ जाती है। ये अंतर है। तो बाप विदेशी बन के क्यों आते हैं? बाप इसलिए विदेशी बन करके आते हैं कि अगर स्वदेशी बन करके बैठ जाएं, मर्यादा पुरुषोत्तम बन के बैठ जाएं, तो सब बच्चों से मिल नहीं सकते। क्या सब बच्चों से, सर्व संबंधों से बाप का मिलन मेला संभव ही नहीं है। इसलिए बाप आते हैं विदेशी बनकर के, और भारत माताओं को टाइटल मिलता है भारत माता शिव शक्ति अवतार। ये अंत का नारा है। ये भारत माताएं शिव शक्ति अवतार धारण करके आती है तो भारत को स्वर्ग बनाती है। और एक स्थिति में बोला कि राम ही रावण बनता है। बोला कि जो ब्रह्मा है, जो 3 स्टेज दिखाते हैं ना, में ब्रह्मा है वो दुख धाम का मालिक है, और जो दुख धाम का मालिक होता है वो रावण होता है। तो राम रावण कैसे हो? पहला ब्रह्मा कौन है? पहला ब्रह्मा कौन है? जगदम्बा पहला ब्रह्मा है। सुप्रीम सोल ऊपर से आता है, तो सुप्रीम सोल बाप है या माता है? तो किसमें प्रवेश करता है? हैं? पहले सृष्टि रची जाती है। जब सृष्टि रची जाती है, बच्चों की पैदाइश होती है, तो पहले माता की पहले पिता? दोनों साथ। अभी तो तुम झूठ बोल रहे थे। अभी माता को आगे कर दिया, अभी कहते दोनों साथ साथ।
तो ऐसे ही यज्ञ के आदि में जैसे ही माता ने सुनाया और बाप ने साथ साथ सुना, तो अंतर क्या पड़ा दोनों में? प्रवेश दोनों में साथ साथ किया, या एक में पहले किया एक में बाद में किया? सेकंड और सेकंड का अंतर तो बोलो। माँ बाप मिलकर के सृष्टि रचते हैं, या एक रचता है एक नहीं रचता है? मिलकर के रचते हैं। एक की इच्छा हो एक की इच्छा बिल्कुल न हो तो बिल्कुल संतान पैदा नहीं होगी। दोनों की इच्छा होती है तो संतति उत्पत्ति होती है। ऐसे ये शक्ति है। बाप ऊपर से आते हैं तो माता और पिता दोनों में प्रवेश करते हैं। दोनों में प्रवेश होता है, लेकिन एक के द्वारा ज्ञान का फाउंडेशन डालते हैं और एक के द्वारा भक्ति का फाउंडेशन डालते हैं। दोनों ही शरीरधारी है। जब एक बात, दोनों ही शरीरधारी है। जिसके द्वारा ज्ञान सुनाते हैं, ज्ञान का फाउंडेशन डालते हैं, वो भी शरीरधारी है, 5 तत्वों का पुतला। और जिसके द्वारा भक्ति का फाउंडेशन डाला जाता है, वो भी 5 तत्वों का पुतला। तो ब्रह्मा कितने हुए? जिसके द्वारा ज्ञान का फाउंडेशन डाला जाता है वो ब्रह्मा है या नहीं है? वो भी ब्रह्मा है। इसलिए वो भी प्रजापिता ब्रह्मा गाया हुआ है। और जो 4 ब्रह्मा हैं वो सिर्फ ब्रह्मा है, और प्रजापिता ब्रह्मा उन चारों का भी रचयिता है। शिव जो है वो ब्रह्मा का रचयिता है। साकार में है या निराकार में? साकार में रचयिता है। रचयिता होता ही है साकार। तो रचयिता है, ब्रह्मा तो है, फिर भी रचयिता बाप है, सिर्फ ब्रह्मा नहीं है। तो वो नीचे तबक्के में भी है और ऊपर के तबक्के में भी है, बीच में भी है। ये नहीं कहा जा सकता कि वो नीचे नहीं है। इसलिए कहते हैं मुरली में कि स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? है? नरक की दुनिया मेरी नहीं है? नरक की दुनिया भी मेरी है? हाँ जी। इसलिए राम रावण बनता है। राम अगर रावण न बने तो ये जो रावणों की शक्ति फैली हुई है संसार में, उसका अंत नहीं हो सकता। ये पावरफुल रावण, पावरफुल असुर जो है वो द्वापर के आदि में, कलयुग के आदि में होते हैं या कलयुग के एकदम अंत में होते हैं। ज्यादा बड़े असुर दुनिया में कब होते हैं? कलयुग के अंत में दुनिया में ज्यादा बड़े असुर होते हैं। अभी भी असुरों के आसुरी पने की अति नहीं हुई है दुनिया में। अभी अति देखनी है। इनकी जब अति होगी तो कोई दूसरा याद नहीं आएगा। क्या? इनकी अति का अंत करने वाला एक ही बाप याद आवेगा, जो सबका बाप है। देवताओं का भी बाप है और किसका बाप है? असुरों का भी बाप है। तो राम को रावण बनना पड़े या नहीं बनना पड़े? इसलिए कहते हैं कि तुम बच्चे विकारों की अति नहीं कर पाते हो।
तुम में जितनी ताकत होगी उतना ही विकारों को भोग सकेंगे। सत्यवान का टाइटल तो सिर्फ 2 का ही है। किसका? एक बाप का और एक माया। उसमें भी माया कमजोर पड़ जाती है और अंत में बाप पावरफुल हो जाता है। कब? तब होता है जब लोहे से लोहा काटा जाता है। क्या? लोहे से लोहा काटा जाता है और विष से विष मारा जाता है। ये विषैली आत्माएं इस दुनिया में ऐसे नहीं खत्म हो जाएंगी। इसलिए कहते हैं बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है। चलो टाइम हो गया। हाँ बाबा, ब्राह्मण बनने बिगड़ प्रकार क्या कैसे उसके कौन सा ब्रह्मा में कौन सा ब्राह्मण बना प्रजापिता? इससे मुख से सुना, बिना सुने ब्राह्मण बनेगा क्या? अगली वो ब्रह्मा बन गई ना। मैंने मुखा किससे सुना? माता ने सुनाया। माता ने सुनाया। सुना किसने? पहले किसने सुना? पिता। तो जिसने पहले सुना वो पहला ब्राह्मण, वो पहला देवता, वो पहला क्षत्रिय, वो पहला वैश्य, वो पहला शूद्र, फिर वो पहला ब्राह्मण। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जग तुझारा। चलो